हाय एवरीवन, मैं रोहन यादव आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं अपने यूट्यूब चैनल पर समाज कार्य के संबंध में संपूर्ण जानकारी प्रोवाइड कराता हूं। आज मैं आप लोगों के लिए यूजीसी नेट जून 2024 के सिलेबस पे थोड़ा सा डिस्कशन करने वाला हूं आप लोगों से कि जून 2024 सोशल वर्क में आपको पढ़ना क्या क्या चीज़ें हैं। हालांकि प्रत्येक यूनिट से आप लोगों से 10 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, यानी 20 नंबर का टोटल सोशल वर्क का जो होता है। अगर मैं बात करूं तो 100 क्वेश्चंस आते हैं और 200 मार्क्स का होता है। इसका मतलब यह है कि एक प्रश्न जो है 2 नंबर का है और हर यूनिट से 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप समझ लीजिए कि हर यूनिट से 20 नंबर के जो है सवाल पूछे जा सकते हैं आपके परीक्षा में। हालांकि इस बार मैंने जो यूजीसी नेट जून 2024 की क्लासेस स्टार्ट किया है वो यूनिट नंबर 10 से, फिर उसके बाद यूनिट नंबर 9 और इस समय यूनिट नंबर 8 आप लोगों का चल रहा है मानवाधिकार पर। यूनिट नंबर 10 आपका कवर हो चुका है, यूनिट नंबर 9 भी कवर हो चुका है, यूनिट नंबर 8 जो है 2 से 3 दिन में भी मैं आपका ये यूनिट भी कवर कर दूंगा। तो चलिए एक बार मैं बात कर लेता हूँ यूनिट नंबर 1 में क्या क्या पढ़ना है। पहले आपको समाज कार्य की परिभाषा, विषय क्षेत्र, सिद्धांत यानी प्रिंसिपल्स वाले, और फिर उसके बाद प्रकृति, लक्ष्य और प्रक्रिया के बारे में हम लोग चर्चा पर चर्चा करेंगे आने वाले टाइम में। ऐतिहासिक विकास पढ़ना है हमें समाज कार्य में। ध्यान रखिए यूके के बारे में, यूएसए के बारे में, प्लस में इंडिया, बस ये तीन ही की हिस्ट्री हमें पढ़नी है, ठीक है, वो भी व्यवसाय समाज कार्य के परिप्रेक्ष्य में। उसके बाद समाज सुधार और व्यावसायिक समाज कार्य को लेकर अगर हम बात करें तो 20वीं और 19वीं शताब्दी के दौरान कुछ समाज सुधारक लोग रहे हैं, उनके बारे में पढ़ना है। इससे भी परीक्षा में प्रश्न आते हैं। भारत में समाज कार्य व्यवसाय के रूप में रहा है, किस तरीके से भूमिका निभाया है। साथ में वहाँ पे मान्यता देखेंगे, सक्षमताएं और आचार्य संहिता के बारे में पढ़ेंगे। यूनिट नंबर 1 में ही देखिए थ्योरी आ गई। ये प्रिंसिपल्स का मतलब भी सिद्धांत होता है, थ्योरी का मतलब भी सिद्धांत होता है, ध्यान रखिएगा। मैं आपको क्लास में ये कवर करूंगा। तो यहाँ 18 सिद्धांत आपको सेवार्थी का बेस्ड मिलेंगे, ठीक है। टोटल 18 अगर मैं बात करूं तो टोटल है ये सेवार्थी प्लस में जो है कार्यकर्ता के आधार पे, सोशल वर्कर के आधार पे 18 है। 12 जो आपके मिलते हैं वो आपके क्लाइंट का मिलता है यानी सेवार्थी का मिलता है, और जो उसके बाद 6 मिलते हैं वो आपके सामाजिक कार्यकर्ता के मिलते हैं। उसके बाद पढ़ेंगे समाज कार्य का अभ्यास, बेसिकली बदलता हुआ प्रसंग, क्या नवीन दृष्टिकोण है, चुनौतियां क्या क्या है ये देखेंगे। फिर विविध परिवेश में समाज कार्य अभ्यास यानी प्रैक्टिस के दौरान परिवार के साथ कैसे काम करेंगे, बच्चों के साथ, युवा के साथ, उद्योग में, वृद्ध व्यक्ति, दिव्यांग, पर्यावरण, महिला कल्याण, स्वास्थ्य देखभाल एवं आपदा प्रबंधन यानी डिजास्टर मैनेजमेंट, इनकी किस तरीके से भूमिका होगी आने वाले समय में हम लोग बातचीत करेंगे। यहाँ हालांकि मैं आप लोगों से बता दूं कि सिलेबस में अभी तक ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं आया कि आपके सिलेबस में परिवर्तन किया जाएगा और यूजीसी नेट में नेगेटिव मार्किंग होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। पहले जैसा ही सिस्टम चलेगा आप लोगों का, ठीक है। जैसे ही कोई अगर अपडेट आएगी मैं आप लोगों को तुरंत उस चीज़ों से रूबरू करवा दूंगा। आप लोग बस एक्टिव रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आप सभी लोग, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन या कोई भी वीडियोस मैं अपलोड करूं तो आपको आपके पास नोटिफिकेशन वो पहुंच जाए। यूनिट नंबर सेकंड देखिए। यूनिट नंबर सेकंड की बात करता हूं तो समाज, मानव व्यवहार और समुदाय के बारे में दिया गया है। इसमें भी 10 प्रश्न है यानी 20 मार्क्स का आपके सामने सवाल रहेगा। तो समाज शास्त्रीय संकल्पनाएं पढ़ेंगे इसमें, और समाज कार्य के, समाज शास्त्र के अध्ययन के कुछ उपागम है, अप्रोच ये देखेंगे। सामाजिक व्यवस्थाएं और सामाजिक स्तरीकरण देखेंगे। मानव व्यवहार के बारे में पढ़ेंगे, थोड़ा सा मनोविज्ञान है इसमें। व्यक्तित्व के विकास, समाज मनोविज्ञान और समुदाय के टाइप वगैरह भी देखेंगे, समुदाय के प्रकार वगैरह भी, कम्युनिटी, है ना। उसके बाद यूनिट नंबर देखिए थर्ड हमारे सामने है व्यक्ति और समूह के साथ, यानी यहाँ से शुरू होता है आपका केस वर्क, प्लस में आपका होता है ग्रुप वर्क। इसके बारे में पूरे डिटेल इन्फॉर्मेशन यूनिट नंबर थर्ड में आपको मिलेगी कि व्यक्तिक समाज कार्य की मूलभूत संकल्पनाएं क्या है, बेसिक, फिर व्यक्तिक समाज कार्य के उपागम जिसको अप्रोच कहा जाता है, व्यक्तिक समाज कार्य की प्रक्रिया यानी उसकी प्रविधियां हैं, फिर उसके बाद ग्रुप वर्क के हम देखेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट, फिर उसकी प्रक्रिया, फिर उसकी समूह गतिकी की प्रोसेस, फिर व्यक्ति समाज कार्य और समूह समाज कार्य के साथ जब कार्यस्थल पर आप काम करेंगे सेवार्थी समूह के साथ, वहाँ पर विविधता परिवेश में बच्चे हो सकता है, सुधार परक, स्वास्थ्य, महिलाएं, दिव्यांग व्यक्ति, वृद्ध व्यक्ति, दलित समूह, धार्मिक अल्पसंख्यक और समलिंगी, एक प्रकार से पुरुष, समलिंगी, स्त्री, सामाजिक और आर्थिक रूप से सुविधा वंचित जो अन्य वर्ग है उनके बारे में हम लोग देखेंगे यूनिट नंबर सेकंड में। सॉरी, यूनिट नंबर यह हमारे सामने जो था थर्ड था, यूनिट नंबर थर्ड में। सेकंड तो समाजशास्त्र पर आधारित है। बेसिक कॉन्सेप्ट समाज कार्य का यूनिट नंबर 1 में है।
यूनिट नंबर 4 की बात करते हैं। यूनिट नंबर 4 की अगर बात करें तो इसमें कम्युनिटी और सोशल एक्शन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन में उसकी बेसिक जानकारी, फिर उसकी प्रक्रिया यानी उस पर प्रिंसिपल वगैरह आपको मिल जाएगा, स्टेप वगैरह मिल जाएंगे। फिर कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत आप उपागम पढ़ेंगे हम लोग, मॉडल्स वगैरह। फिर सोशल एक्शन पढ़ेंगे और सोशल मूवमेंट के बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में। साथ ही साथ हम लोग सामाजिक आंदोलन भी देखेंगे, ठीक है, उसके टाइप वगैरह देखेंगे, नवीन सामाजिक आंदोलन के सिद्धांत भी देखेंगे। और कुछ विद्वान जैसे फेमस रहे मार्टिन लूथर जूनियर किंग के बारे में, फ्रांस फेनन के बारे में, ठीक है, इन लोगों के बारे में थोड़ा सा हम लोग इस यूनिट नंबर 4 में देखेंगे। यूनिट नंबर 5 टोटली यूजीसी नेट सोशल वर्क की अगर मैं बात करता हूं तो वह बेस्ड है रिसर्च पर। इसमें एक गुणात्मक शोध मिलेगा और एक आपको मात्रात्मक। तो ये मात्रात्मक शोध है और ये नीचे गुणात्मक शोध है, ठीक है। तो इसके अंतर्गत कुछ टेस्ट भी होता है, पैरामेट्रिक टेस्ट, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट होता है, इसमें बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व हैं। इन सभी चीज़ों पर हम लोग बातचीत करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यूनिट नंबर 6 आपके लिए इंपॉर्टेंट, ये प्रशासन, कल्याण और विकास सेवाओं से संबंधित है। यूजीसी नेट सोशल वर्क का ये सिलेबस आप देख रहे हैं। यूनिट नंबर 6 में समाज कल्याण प्रशासन मिलेगा आपको, अर्थ, इतिहास, सिद्धांत, प्रकृति, संगठन के प्रकार। तत्पश्चात हम देखेंगे प्रशासन के प्रकार, कल्याण अभिकरण यानी एजेंसियों का पंजीकरण सिस्टम देखेंगे, नेशनल ट्रस्ट की और सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 वाला ये भी देखेंगे। समाज कल्याण प्रशासन की संरचना भी देखेंगे, प्रशासन के कंपोनेंट भी देखेंगे। आपने नाम सुना भी होगा पोस्टकार्ड मार्टिन लूथर का, ठीक है, सॉरी मार्टिन लूथर नहीं, लूथर गुलिक का, ठीक है, प्रशासन के संगठक, ठीक है, पोस्टकार्ड। फिर प्रशासन के कार्य नीति और कार्यविधि, फिर धन और संसाधन को जुटाने, इनके बारे में पढ़ेंगे। इसके विपणन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता सवाल है, इससे भी बात करेंगे। यूनिट नंबर फिर 7 देखेंगे हम लोग। 7 में सामाजिक नीति, नियोजन और सामाजिक विकास के बारे में पढ़ेंगे कि सोशल पॉलिसीज़ क्या होती है, उसके कॉन्सेप्ट, उसके विषय क्षेत्र क्या है, प्रारूप क्या क्या है। फिर उसके ऐतिहासिक विकास पर भी नज़र डालेंगे, नीति निरूपण की प्रक्रिया पर भी बात करेंगे, सामाजिक नियोजन क्या होता है, पंचवर्षीय योजना ट्रिक के बारे में पढ़ेंगे, ट्रिक्स के माध्यम से सामाजिक विकास के बारे में देखेंगे। फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी रहेगा आप सभी लोगों का, इन पर हम लोग आने वाले टाइम में बातचीत करेंगे। यूनिट नंबर 8 इस समय आपका रन है, चल रहा है शाम को 7 to 8 PM। अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी करना चाहते हैं जून 2024 के लिए तो आप मेरा नंबर नोट करें 8506031308 पर आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हो, कॉल करके भी आप जानकारी यहाँ से प्राप्त कर सकते हो। भारतीय संविधान हो चुका है, सामाजिक न्याय हो चुका है, न्याय के नेतृत्व और बारे में भी हो चुका है, सामाजिक न्याय के उपकरण भी हो चुका है, मानवाधिकार का इतिहास इस समय चल रहा है, आपका बेसिक कॉन्सेप्ट हो चुका है, ऐतिहासिक संदर्भ आज हम लोग बातचीत करने वाले हैं, संधि सम्मेलन वगैरह भी हम लोगों ने बातचीत कर लिया है। फिर मानवाधिकार और समाजकार के बारे में बात करेंगे, मानवाधिकारों का उल्लंघन, ये 2 पॉइंट रह जाएंगे। आपका ये भी जल्द ही समाप्त कर दिया जाएगा, 2 से 3 दिन की क्लास है, ये भी आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। यूनिट नंबर 9 हो चुका है, समाज कार्य अभ्यास के आधार पे पहला क्षेत्र है जो बेसिकली स्वास्थ्य देखभाल से संबंधित समाज कार्य अभ्यास में वयोवृद्ध व्यक्ति और दिव्यांग महिलाओं पुरुष से संबंधित है ये। फिर श्रम कल्याण से है, औद्योगिक संबंध से है, कार्मिक प्रबंधन से, मानव संसाधन प्रबंधन से, ये टॉपिक हो चुकी है। और चिकित्सा समाजकार मनोचिकित्सा पढ़ चुके हैं, मानसिक स्वास्थ्य रोग के बारे में हम लोगों ने पढ़ चुका है, ठीक है। इनके पूरी PDF नोट्स और वीडियो का लिंक प्लेलिस्ट आप सभी को मिल जाएगा आपके टेलीग्राम चैनल पर। जड़ और रोग की चपेट से आने से संबंधित सिद्धांत क्या है, दिव्यांग व्यक्ति के बारे में RPWD एक्ट वगैरह हमने बेसिक कॉन्सेप्ट भी यहाँ से देख लिया है, 21 टाइप की डिसेबिलिटी भी पढ़ लिया है, लिंग और विकास भी पढ़ चुका है, श्रम कल्याण और मानव संसाधन प्रबंधन के बारे में भी बातचीत हो चुकी है, कार्मिक प्रबंधन और औद्योगिक संबंध में कुछ 2-3 पॉइंट रह गई है, इसकी क्लासेस 1 to 2 PM चल रही है, वहाँ पर मैं आप लोगों की ये चीज़ें कवर करा दूंगा। यूनिट नंबर 10 की अब बात करते हैं, समाज कार्य अभ्यास सेकंड, ये पूरी टोटल इसमें बेसिकली कुछ अधिनियम है, जितने इंपॉर्टेंट अधिनियम है वो सारी चीज़ें हमने आपको बताया है डीप में पूरा। फिर सामाजिक प्रतिरक्षा के बारे में है, डिजास्टर मैनेजमेंट वगैरह के बारे में भी इसके संबंध में दिया गया है, परिवारों के साथ समाज कार्य, बाल विकास और बच्चों के लिए नीति कार्यक्रम, पर्यावरण और समाज कार्य, आपदा प्रबंधन, इन सभी चीज़ों पर मैं आप लोगों से बातचीत कर चुका हूँ, ठीक है ना। तो ये था यूनिट जो है सिलेबस था समाज कार्य का सिलेबस, जो बेसिकली इस बार फॉलो हो रहा है जून 2024 में, ठीक है। तो आप इसी को पढ़े रहिए क्योंकि यही सिलेबस आपको MP सेट में भी फॉलो होगा, ठीक है, याद रखिएगा। MP सेट का भी यही सिलेबस बेसिकली निर्धारित किया जाएगा। और यदि आपको लगता है किसी चीज़ को लेकर डाउट तो आप मुझे कर सकते हो कमेंट, मैं आपके कमेंट के माध्यम से ही आपको वहाँ पर क्लियर और डाउट को स्पष्टीकरण कर सकता हूँ। तत्पश्चात अगर कोई आपको रहता है कि बात करने के संबंध में तो मेरा नंबर आप नोट कर सकते हैं 8506031308 पर आप हमें कॉल कर सकते हो। तो मेरे यूट्यूब चैनल पर UGC नेट की क्लासेस प्लस में MP सेट की क्लासेस प्लस में DSSB की क्लासेस और MP PSC की क्लासेस मैं आप सभी लोगों को क्या करता हूँ प्रोवाइड कराता हूँ, जैसा कि आप सभी लोगों को अच्छे तरीके से मालूम है। केवल समाज कार्य के ही संबंध में आप लोग मुझसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, प्लस में समाजशास्त्र, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही।